आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। नवचेतना मंच संस्कृत भाषा ज्ञान अंक 4 के लिए मैं प्रवक्ता संस्कृत संजय रावत उपस्थित हूँ आपके सामने। वादा के मुताबिक आज मैं आपके सामने संधि लेकर के उपस्थित हूँ। तो संधि सबसे पहले आपको मैं आज स्वर संधि प्रारंभ करता हूँ, ठीक है। क्योंकि व्याकरण में संधि यूपी बोर्ड में आप कक्षा 6 से पढ़ते हैं, तो स्वर संधि आपकी तभी से शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद कक्षा 8 में भी आप संस्कृत पढ़ते हैं, ठीक है। तो कक्षा 6, 7, 8 पढ़ने के बाद 9 में फिर थोड़ा सा विस्तृत रूप से है, फिर 11, 12 सब क्लास में आप संस्कृत पढ़ते हैं जो, तो वहाँ भी संस्कृत का प्रयोग आपको मिलता है। और इसके अलावा जो भी यूपी बोर्ड के हैं छात्र, उन जो लोग संस्कृत नहीं भी पढ़ते, हिंदी अगर पढ़ते हैं, तो हिंदी में भी आपको जो है संस्कृत जरूर मिलती है, ये संधियाँ वगैरह मिलती हैं, ठीक है। तो देखते हैं संधि शब्द का अर्थ देखते हैं बेटा पहले। सबसे पहले तो संधि शब्द का अर्थ है जोड़ अथवा मेल। संधि का अर्थ था जोड़ अथवा मेल, ठीक है। तो संधि शब्दों के मिले हुए उच्चारण का एक रूप है। अतः दो शब्दों के मिलने से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। तो ये संधि की परिभाषा रही आपकी। संधि के भेद, संधि के 3 भेद हैं। नंबर 1 स्वर संधि, इसको हम अच संधि कहते हैं, ठीक। देखते हैं क्या। जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि यानी पहले स्वर से मिलता है तो इसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस आलयः, तो देव प्लस आलयः बराबर देवालयः, ठीक है। नंबर 2 देखिए व्यंजन संधि, इसको हम हल संधि कहते हैं। हल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके हयवरट वाले हाथ से लेकर हल तक सारे जितने भी है सारे व्यंजन आते, इसलिए इसको हम हल संधि कहते हैं, ठीक है। जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन दूसरे शब्द के आदि यानी पहले व्यंजन या स्वर से मिलता है तो इसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक् प्लस गजः बराबर दिग्गजः, ठीक। आधा का यहाँ पर गा हुआ, ठीक है। नंबर 3 पे आता है विसर्ग संधि का नंबर। तो विसर्ग संधि देखते हैं। जब व्यंजन का विसर्ग में या विसर्ग का व्यंजन में परिवर्तन होता है तो विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे प्रायः प्लस चित बराबर प्रायश्चित, यहाँ पर विसर्ग का तल विषय हुआ है, ठीक। अब आ गया नंबर 1 पे स्वर अच संधि, ठीक है। तो स्वर अनेक हैं और उनके अलग अलग मिलने के अनुसार अलग अलग संधियाँ होती हैं। जैसे दीर्घ संधि, नंबर 2 पे गुण संधि, नंबर 3 पे यण संधि, वृद्धि संधि, फिर अयादि संधि, इस तरह से 5 संधि हैं। तो सबसे पहले हम आपको लेते हैं दीर्घ संधि। तो इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। आपने महेश्वर सूत्र अगर पढ़ा होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि अकः का मतलब क्या है, नहीं तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा।
अगर आप प्रत्याहार नहीं समझे होंगे तो अक प्रत्याहार में आते हैं आ ई उ री री 5 अक्षर। सवर्ण यानी उसी के जैसा पढ़ने पर दीर्घ यानी दीर्घ हो जाए, ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ। पहले किताब के शब्द देखते हैं आपको। यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटा छोटी छोटा ऊ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ छोटा छोटी छोटा ऊ री ही आवे तो उनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। तो ये तो किताब के हिसाब से रहा जैसे, लेकिन हम कुछ मोटी चीज़ अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको अलग से। तो देखिए हम कैसे जानेंगे कि दीर्घ संधि है। तो जब दो शब्द मिले हों और उन शब्दों के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, दीर्घ री मिल जाए तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये दीर्घ संधि है, ठीक है। तो इसमें 4 चीज़ बनते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, दीर्घ री। तो अब कैसे बनेगा बड़ा आ, ये भी मैं आपको सरल शब्दों में बता देता हूँ। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर छोटा या बड़ा में से कोई एक होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी छोटा आ या बड़ा आ में से कोई एक हो। इन दोनों को हम जब मिला देंगे तो बड़ा आ बन जाएगा। कैसे, उदाहरण से बात ज़्यादा समझ आएगी। पहला शब्द लेते हैं धन प्लस अर्थी। तो धन के नाम में छोटा आ है और अर्थी का पहला अक्षर छोटा आ है। दूसरे शब्द का पहला अक्षर जो अर्थी, इसका पहला अक्षर भी छोटा है। तो दोनों के स्थान को जोड़ देंगे तो हम बड़ा शब्द बन जाएगा। तो शब्द बनेगा धनार्थी। ध न बड़ा, अधरा, था बड़ी, ठीक है। तो ये बड़ा वाला हो गया। और उदाहरण देखते हैं दैत्य प्लस आकार। दैत्य के या में छोटा है और जो दूसरा शब्द है आकार है, इसका पहला अक्षर बड़ा है। तो हम दोनों को मिला देंगे तो बनेगा दैत्याकार। इस तरह से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं विद्या प्लस अर्थी। विद्या का अंतिम अक्षर है बड़ा आ और अर्थी का पहला अक्षर है छोटी, तो दोनों छोटा आ, सॉरी। तो विद्या का पहला अंतिम अक्षर है बड़ा आ विद्या और अर्थी का पहला अक्षर छोटा आ, तो दोनों को मिला देंगे तो बड़ा बन जाएगा। शब्द बनेगा विद्यार्थी, ठीक है। इस तरह से राम प्लस अवतार। राम के माँ में छोटा आ है, अवतार का पहला अक्षर छोटा है, दोनों मिला देंगे तो शब्द बनेगा बड़ा बन जाएगा। तो शब्द बनेगा रामावतार, ठीक है। तथा प्लस अपि। तथा का अंतिम अक्षर बड़ा है, अपि का पहला अक्षर छोटा, दोनों मिला दिया तो तथा भी बना, ठीक है। तो ये रहे बड़ा आ वाले। बड़ा वाले और भी है शब्द प्लस अर्था कर दीजिए तो शब्दार्था बनेगा। पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय, भोजन प्लस आलय बराबर भोजनालय। इस तरह से बड़ा वाले शब्द देखेंगे तो बहुत बनेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बड़ी ई कैसे बनती है। बड़ी दूसरे नंबर पर आपको पता है कि 4 चीज़ बनती है ना, तो बड़ा मैंने जान लिया। अब बड़ी ई कैसे बनती है। तो बड़ी के लिए कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर छोटी ई या बड़ी ए में से कोई एक हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर छोटी ई या बड़ी में से कोई एक हो। इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो बड़ी ई बन जाएगी, ठीक है। उदाहरण से देखते हैं, ज़्यादा बात समझ में आएगी। क्षिति प्लस ईशा। 1 2 3 4 5 छा है, तो छा छोटी ता छोटी, क्षिति। क्षिति के अंत में क्या है, छोटी ई है और ईश का पहला अक्षर बड़ी ई है। तो इन दोनों को हमने शब्द अगर मिला दिया तो बना शब्द क्षितीशा, बड़ी बन गई, ठीक है। तो क्षितीशा इस तरह से हो गया। फिर गिरि प्लस ईशा। गिरि का अंतिम अक्षर छोटी है, ईश का पहला अक्षर बड़ी है, दोनों मिला दिया तो बड़ी गिरीशा बना। श्री प्लस ईशा। श्री के अंत में बड़ी है, ईश का पहला अक्षर बड़ी है, दोनों मिला दिया तो श्रीशा बना, ठीक है। तो इस तरह से बना। कपि और उदाहरण लेते हैं इधर उधर से जरा। कपि प्लस ईशा बराबर कपीशा। कपि का जो अंतिम अक्षर है वो छोटी है, ईश का पहला अक्षर बड़ी है, तो शब्द मिले बनेगा कपीशा। रवि प्लस इंद्रा बराबर, दोनों तरफ छोटी है। रवि का अंतिम अक्षर छोटी है, इंद्र का पहला अक्षर छोटी है, तो दोनों मिला दिया तो बनेगा रविंद्र, ठीक है। रजनी प्लस ईशा। यहाँ पर दोनों तरफ बड़ी है, रजनी का अंतिम अक्षर बड़ी है, ईश का पहला अक्षर बड़ी है, दोनों मिला दिया तो बड़ी बन जाएगा तो रजनीशा बनेगा, ठीक है। तो हमने
आपको बड़ा भी बता दिया कैसे बनता है, बड़ी भी बता दिया। अब जानेंगे कि बड़ा ओ कैसे बनता है। 4 चीज़ मैंने बताया था कि 4 चीज़ बनेगी, तो तीसरे नंबर पे नंबर आता है बड़ा ओ का। तो ये इसका नियम भी ये रहेगा कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर छोटा ओ या बड़ा ओ में से कोई एक हो, और दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर है उसका भी छोटा ओ या बड़ा ओ में से कोई एक हो। इन दोनों को हम मिला देंगे तो बन जाएगा बड़ा ओ। उदाहरण के लिए वधु प्लस उत्सवः, वधु का अंतिम अक्षर बड़ा ओ है, उत्सवः का पहला अक्षर छोटा ओ है, दोनों को मिला दिया तो बन गया वधूत्सवः। ठीक है। इस तरह से भानु प्लस उदयः, भानु का अंतिम अक्षर छोटा ओ है, उदयः का पहला अक्षर छोटा ओ है, तो दोनों को हमने मिला दिया तो क्या बना, भानुदयः, बड़ा ओ बन गया। ठीक है। आगे देखते हैं गुरु प्लस उपदेशः, गुरु का अंतिम अक्षर छोटा ओ है, उपदेश का पहला अक्षर छोटा हो, दोनों तरफ छोटा हो, दोनों को मिला दिया तो शब्द बना गुरुपदेशः। ठीक है। आगे देखते हैं विधु प्लस उदयः, विधु का अंतिम अक्षर छोटा हुआ है, उदयः का पहला अक्षर छोटा हुआ है, तो विधुदयः मिलाया तो बना। ठीक है। तो इस तरह से आपने जान लिया कि बड़ा ओ कैसे बना। अब हम जानेंगे कि दीर्घ री कैसे बनी। इसका भी सिस्टम यही है कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर ह्रस्वरी, ब्रेल वाले जो दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो ह्रस्वरी हो या दीर्घ री का नंबर 6 2 3 5 होता है, ह्रस्वरी का 5 1 2 3 5 री, तो दोनों में से कोई एक हो, दूसरे शब्द का भी पहला अक्षर ह्रस्वरी या दीर्घ री में से कोई एक, दोनों को मिला देंगे तो दीर्घ बनेगा। उदाहरण के लिए मातृ प्लस ऋणम बराबर, तो मातृऋणम बन जाएगा 6 2 3 5 री। ठीक है। होत्र प्लस ऋकारा बराबर होत्रीकारः, तो इस तरह से आपका ये दीर्घ री बन गया। ठीक है। तो ये रहा। अब मैं आपको गुण संधि बताऊंगा, तो आप 3 संधि बता दिए मैंने आपको। ठीक है। धन्यवाद।